अपने आत्मा के कल्याण के लिए प्राप्त कर लो। ऊंचाई प्राप्त ही करनी है, ऊंचाई प्राप्त करनी है तो ऐसी ऊंचाई प्राप्त कर लो कि जहाँ से पुनः आना ना हो। ऐसी सिद्धालय की ऊंचाई प्राप्त कर लो जहाँ से गिरना ही ना बचे, ऐसी ऊंचाई प्राप्त। पर उतनी ऊंचाई करने के लिए पहले एक एक सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। तो सीधे श्रावक से सिद्धालय की कोई छलांग नहीं है। श्रावक से यहाँ आना पड़ेगा और फिर यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा। ऊंचा पद, ऊंची प्रतिमा, ऊंचा स्थान हमने प्राप्त किया है तो हमारे भाव भी तो उतने ऊंचे होने चाहिए। उतना ऊंचा निर्णय, उतनी ऊंची सोच भी तो होनी चाहिए। ये जितने जितने आज काम बिगड़ते हैं, पक्के मानना मात्र और मात्र व्यक्ति की छोटी सोच और छोटे विचारों से होते। जिस बातों का कोई हाथ पैर नहीं होता है वह करने के लिए तो लाखों करोड़ों हम खर्च कर देंगे, पर 2-5 हजार के लिए कक्का बहस कर लेंगे। ऐसी स्थिति है जीवों की, धर्मात्माओं की। पूरी थाल की थाल पूजा की चढ़ा लेंगे, पर किसी ने एक मुट्ठी उठा ली सो छोड़ो। पहले छोड़ो। पूछी थी तुमने हमसे? पूछ लो, पूरी थाली ले जाओ, पर पूछो पहले। तुम इतना चढ़ा रहे हो, किसी ने एक मुट्ठी ले ली, 2-5 हजार गए तो क्यों रो रहे हो? पर नहीं, नहीं 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 समझ पा रहा है जीव, नहीं समझ पा रहा है, सत्य का बोध नहीं कर पा रहा है। जितने 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 ये विकल्प होते हैं परिपूर्ण रूप से मात्र और मात्र अपनी नासमझ के कारण और छोटी सोच के कारण। किसी का घर छोटा नहीं होता है पप्पू भाई, किसी का घर छोटा नहीं होता, किसी का घर छोटा नहीं होता, पर हर किसी के घर में हर किसी को जगह नहीं मिलती। क्यों? कमरे कम थे? कमरे कम थे कि मंजिल कम थी? जितने आदमी नहीं है उससे ज्यादा संजीव भाई कमरे हैं। पर क्या करे, जिसकी सोच ही छोटी है वह कभी जीवन में उन्नति नहीं करेगा। यहाँ सोच को उठा रहे हैं। तुम पहले अपने परिणामों को उठा लो, भावों को उठा लो, फिर तो प्रतिमा तुम्हारी उठ ही जाएगी, तुम भी उठ जाओगे। पर पहले अपने भावों को उठा लो। हम भावों को कम उठाते प्रमोद भाई, हम तो दूसरों को ही उठा लेते। नहीं समझे? हम दूसरों को ही घर से भी उठा लेते और जिंदगी भी से उठा लेते हैं। ये उठाना उठाना नहीं है, अपने आप को उठा लो तो कुछ उठाना है। दूसरों को क्या उठा है? अपने तो उठ नहीं रही है और दूसरों को उठाने के पीछे। यहाँ कह रहे हैं तुम जितना जितना इस आरंभ का, पाप का, परिग्रह का त्याग करोगे उतना उतना तुम ऊपर 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 उठते जाओगे। सीधी सी बात है, जितना हल्कापन उतनी ऊंचाई, जहां भारीपन वहां नीचे आना। ये पंचम काल की स्थिति है, पंचम काल की स्थिति है। हमारी जिनवाणी माँ गलत हो ही नहीं सकती। जो तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि है वो झूठी हो ही नहीं सकती किसी भी प्रकार से। ये स्पष्ट आचार्य भगवान ने सपनों का फल बताते हुए तीर्थंकर भगवान की देशना में खेरा था। जो हाथी के ऊपर देखा क्या, कई सारे मंदिरों में चित्र बने हैं, वे स्वप्नों के फल बताते हुए कहा। अब तीर्थंकर भगवान ने हाथी के ऊपर बंदर बैठा देखा ना, मतलब पंचम काल में हाथी के ऊपर बंदर ही बैठेगा। हाथी एक उच्च कोटि का त्रियंच कहा जाता है, श्रेष्ठ त्रियंच कहा जाता है, और बंदर तो बंदर ही है। उस हाथी पर बंदर बैठा है, मतलब राज करने वाले वह बंदर के समान है और बेचारी जनता धर्मात्मा हाथी जैसी है। सोचो, विचार करो क्या स्थिति है। ये जितने काम आज तक बिगड़े हैं मात्र और मात्र इन्हीं कारणों से बिगड़े हैं कि व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है कि मेरा स्थान क्या है, मेरा पद क्या है, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है। देश का, राष्ट्र का, समाज का, घर का, परिवार का अगर कोई विध्वंस होने का कारण है तो वह बहुत अच्छी बात कहते। कह दूं क्या? कह दूं? कक्का सुन लोगे? सुन लेना, अब कही दो महाराज, का बची है।
नहीं, मैं तो कुछ नहीं कहता, मैं कहता हूँ क्या प्रमोद भाई, मैं तो किसी को कुछ नहीं कहता। जो आचार्य भगवान ने पढ़ाया है, सिखाया है, और पूरे आचार्यों ने लिखा है, वो मात्र आपको बताता हूँ। मेरी कहाँ दम आपको कुछ कहने की। मैं तो संजीव भैया कहता हूँ, कक्का कहता हूँ, मैं तो प्रेम से ही कहता हूँ, पर जो कहिए तो कहना तो पड़े। क्या करें, क्या करे। अनायका विनश्यन्ति, विनश्यन्ति बहुनायका, स्त्री नायका विनश्यन्ति, विनश्यन्ति बाल नायका। कुछ आया समझ में? अनायका विनश्यन्ति, देश राष्ट्र समाज घर परिवार तभी टुकड़ों टुकड़ों में हो जाता है जब अनायका, जब नायक नहीं होता, कोई मुखिया नहीं होता। जहां मुखिया नहीं है वहां सब खत्म है। अनायका विनश्यन्ति, जहां कोई नायक नहीं, देश का अगर नायक नहीं है, नेता नहीं है, तो कौन संभालेगा देश को, कौन संभालेगा राज को। ऐसी घर परिवार समाज की भी स्थिति है। अनायका विनश्यन्ति, नायक नहीं है, नेता नहीं है, मुखिया नहीं है, तो नष्ट है। विनश्यन्ति बहु नायका, वो बहु नहीं, जो बहु बनी वो बहु नहीं, बहुत सारे नायक होते हैं तो भी विनश्यन्ति। विनश्यन्ति बहु नायका, बहुत सारे लोगों की सुनोगे ना, 50 लोगों की सुनोगे तो दिमाग 50 का वाह हो जाएगा, कभी काम नहीं होगा अनिल भाई। अनायका, नायक नहीं है तो नष्ट हो जाओगे। बहुत सारे नायक है, सबकी सुनोगे तो सबकी बजानी पड़ेगी। नायक विनश्यन्ति बहु नायका, और स्त्री नायका विनश्यन्ति। जिनकी बुद्धि मात्र मात्र स्त्री के प्रमाण से चलती है, स्त्री के हिसाब से चलती है, उनका घर। आपका तो बहुत अच्छा अनुभव है पप्पू भाई, हमारा तो कुछ भी अनुभव नहीं है। आप ज़्यादा अनुभवी प्रोफेसर बैठे हो, हम तो पढ़े लिखे ही नहीं हैं, बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे। आप पढ़े लिखे प्रोफेसर हो, कोई डीन है, कोई पता नहीं क्या क्या कौन सी डिग्री प्राप्त कर चुके हैं, पर आपकी संसार की है, पतन की है। सोचो, विचार करो अशोक जी, काय का चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना ही होता और बने ही होते तो यहाँ काय को आते। सोचो, विचार करो, जो डिग्री तुम्हारे पास है ना अशोक भाई, वो डिग्री मेरे क्या, मेरे गुरु के पास भी नहीं है। हाँ, संसार की पापों की जो डिग्री तुमने प्राप्त करके रखी है, जो तुम पापों के विषयों के प्रोफेसर बन के घूम रहे हो, ना मेरे कहते ना, ऐसा कहते कक्का, ना मेरे मेरे, मैं गुरु की कह रहा हूं, वो तो डिग्री में है और मेरे गुरु के पास भी नहीं है जो डिग्री तुम लोगों के पास है। उस डिग्री से काम नहीं होगा। जिसकी बुद्धि स्त्री के प्रमाण से चलती है, उसका घर नहीं चलता। मात्र स्त्री भेष को मत निहार लेना। जो माया से जीने वाला जीव है, वह मायाचारी करने वाले को स्त्री कहा है। क्या करे, ऐसे भी जीव इस संसार में हैं। वह बेचारे, कह दूं, कह ही देता हूँ अनिल भैया, कह ही देता हूँ। अब क्या करे, कहूँगा सो तुम्हें ही बुरी लग जाए, नहीं कहूँ सो पेट पिराने लगे, सो क्या, कह ही देता हूँ। ऐसा कहते हैं आचार्य भगवान, मैं तो कहता नहीं हूँ, आचार्य भगवान कहते। जो बेचारे मात्र उस स्त्री बुद्धि से चलते हैं और स्त्री को ही सब कुछ मानते हैं, उसे देवानाम प्रिय कहा। क्या कहा? यह देवी नाम प्रिया, सा देवानाम प्रिया। कुछ आया समझ में? महाराज जी, समझ में आता तो क्या नहीं होता। शिखर पंडित जी, आप तो ज्ञानी हैं, कहाँ गए? और एक पंडित स्वयं पर, अरे सुमन जी आ गए आप। यहाँ देवी नाम प्रिया, सा देवानाम प्रिया। संस्कृत भाषा में अगर मूर्ख कहना है तो क्या कहेंगे? मूर्ख नहीं कहेंगे, मूर्ख कहेंगे तो मुंह खराब हो जाएगा, कहेंगे आ गए देवानाम प्रिया। देवों को कौन प्रिय होते हैं? वे व्यंतरों को, वैसे आड़े टेढ़े पगले अगले मूर्ख ही। इसलिए देवानाम प्रिया, यहाँ देवी नाम प्रिया, सा देवानाम प्रिया। जो देवियों के प्रिय बनते हैं वह देवों के प्रिय बनते। मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है? आचार्य भगवान के। देवी नाम प्रिया, सा देवानाम प्रिया। क्यों? क्योंकि विनश्यन्ति स्त्री नायका। कभी 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 निर्णय वो दूसरे की बुद्धि से संजीव भाई जीवन में मत करना।
स्वयं के निर्णय स्वयं करोगे, ठीक है पूछना सलाह लेना भिन्न विषय है, करना पड़ेगा, पर निर्णय तो स्वयं से लेना पड़ेगा। घर में मात्र स्त्री को या किसी पत्नी को दोष मत दे देना, माँ इनमें भी बहुत सारी स्त्री बैठी होंगी, क्योंकि मायाचारी से जो दूसरों को ठगना चाहते हैं, ऐसी स्त्री की व्याख्या हमारे आगम में है, मात्र भेष स्त्री की नहीं। मायाचारी से जो युक्त है वही स्त्री, वह तीसरी बात क्या पढ़ी, विनश्यन्ति स्त्री नायका, और स्त्री नायका विनश्यन्ति और विनश्यन्ति बाल नायका। किसी बच्चे की बुद्धि से भी चलोगे तो भी काम नहीं होगा, नहीं होगा। अनायका विनश्यन्ति, नायक नहीं है तो विनाश है, बहुत सारे नायक है तो विनाश है, स्त्री नायक है तो विनाश है। एक पार्टी क्यों डूब गई, बाकी आप ज्ञानी हैं। एक पार्टी क्यों डूब गई, स्त्री नायका, अब बाल नायका, पप्पू बाल नायका, पप्पू भैया से कह रहा। हाँ महाराज तो समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं, महाराज समझ गए तभी तो इधर आए। स्त्री नायका और बाल नायका, पहले स्त्री नायका और फिर पप्पू भाई बाल नायका। उम्र से बाल नहीं होता, इधर से बाल है बाल ही है। हाँ भले ही सर पे बाल नहीं है, पर इधर बुद्धि बाल है तो बाल ही बाल है। ऐसा ही है ना पप्पू भाई, विनश्यन्ति बाल नायका। जीवन का निर्णय कभी इन चारों से नहीं ले लेना। घर समाज कोई भी कार्य हो अनिल भाई, ऐसी स्थिति है तो कभी सफलता नहीं है। सफलता पानी है तो गुरु बुद्धि विशेषता। कक्का लग सकता है आज आपको कि गुरु ऐसा क्यों कह रहा है, क्यों कर रहा है, पर जब कार्य हाथ में आएगा तो फिर समझ में आएगा कि कुछ ना कुछ बात है। नहीं आती, देखो ये इतने सारे युवा किशोर दौड़ के आए हैं, क्यों? क्योंकि गुरु की बुद्धि की विशेषता का बोध उन्हें है। आज नहीं तो कल कभी ना कभी वैभव बात समझ में आएगी, पर तब जब हमें गुरु के प्रति श्रद्धा है। गुरु को ही बना लो ना नेता, गुरु को ही बना लो ना मुखिया, वह जीवन को अपने उद्धार करने के लिए। पर क्या करे अनिल भाई, कभी कौनों की सुनत, कभी कौनों की सुनत, कभी इधर लुढ़क जात, कभी इधर लुढ़क जात, ना इधर के बच्चे लौटा ना उधर के। भाई कोई तो पेंदी बना लो, निर्णय कर लो जीवन के कल्याण के लिए। कभी पाप में लगे हैं, कभी इसको अनुमोदना कर रहे, कभी बेटे को, कभी बहन को, कभी किसी को। ये किसी प्रकार की अनुमोदना, किसी प्रकार का आरंभ वो नहीं करता। अभी अनुमोदना अनुमित प्रत्याग, अगली प्रतिमा का तो स्वरूप समझना ही बाकी। ये तो अभी आरंभ और परिग्रह त्याग की बात कह रहे हैं। फिर तो और ऊंचाई, फिर तो और ऊंचाई प्राप्त करनी है, फिर क्या होगा सोचना है। जाओ, समय हो गया है। विनश्यन्ति, चार बातें गांठ में बांध के रख लेना। चार गांठ नहीं, एक ही गांठ में चारों बांध लेना, नहीं तो वे तो गए, तुम्हें नहीं जाने हैं तो सोच लेना। उस आरंभ रूपी पाप का त्याग करने वाला वह 8वीं प्रतिमाधारी होता है। और वह भले ही आरंभ, व्यापार, नौकरी, हिंसा सब कुछ छोड़ दी, पर फिर भी जो जोड़ के रखा हुआ परिग्रह है उसमें भी राग है तो काम नहीं बनेगा। इसलिए जो 24 प्रकार के वह अंतरंग बहिरंग परिग्रह की व्याख्या की, उस परिग्रह से भी दूर होने की आवश्यकता है। जाओ मनीष भाई, जाओ परिग्रह इकट्ठा करने के लिए। यहाँ से तो मैं कह रहा हूँ जाओ, जाओगे पर पता है कहाँ जाएंगे? 2 कान परिग्रह इकट्ठा करने के लिए। एक काल में 2 काम नहीं हो सकते। एक आदमी को 2 कान तो होते हैं, पर एक आदमी 2 काम नहीं कर सकता। कि धर्म करो कि पाप करो, निर्णय स्वयं को करना है। अब पुण्य करने का और पाप करने का समय तो एक ही होता है, निर्णय आपको करना है। चंद घंटों में
पुण्य करने का भी मौका मिलेगा, और जो बेचारे दुकान में नौकरी में फंसे हैं बेचारे पाप में डूबेंगे। डूब जाओ, डूब जाओ, डूब जाओ, पुण्य में डूब जाओ। वो तो हर साल संजय भाई डुबकी लगाते ही हो। इधर कभी इस वाग गंगा में और धर्म की गंगा में डुबकी लगा लो। वही लगा पाएगा माँ जिसका सातिशय पुण्य का उदय होगा। जिस प्रकार से लाभ ले सकते हो, जितना ले सकते हो उतना ले लो। पर ये भी ध्यान रख लेना अनिल भाई, वह व्यवस्था शिविर की बिगाड़ मत देना। लाभ लेना है इसका मतलब मैं तो संयुक्त मंत्री हूँ तो मंच पे आके बैठ मत जाना मेरे बगल में। हाँ, वे अभी बताएंगे महाराज जी और मुकेश भैया की व्यवस्था कैसी है। सबको व्यवस्थित रहते हुए आनंद लूटना है, सबको सम्मिलित होना है, सबको। पर जिसका जैसा जैसा व्यवस्था बनाने का क्रम है, वह अगर व्यवस्थित होके हुए व्यवस्था बनेगी और बनाएंगे तो पक्का मान लेना ऐसा आनंद कक्का जो आज तक नहीं आया है, ऐसा आनंद आपको मिलेगा। क्योंकि सुबह से प्रातः 4:30 बजे से शाम तक बाकी तो टीवी मोबाइल हर्ष उसमें तो उलझे है ही, सब उलझ गए हैं उसमें। तो जिंदगी में उलझ नहीं है, फिर 2-4 महीने में तो और उलझ जाओगे। सोच लो अभी समय है, मौका है। फिर तो दिसंबर के बाद उत्ते भी कहने के तुम नहीं बचोगे, गुरु के भी नहीं बचोगे। अभी संभाल लेगा भाई, देख लो समय हो गया है। करेंगे अभी बहुत कुछ समय पे चर्चा, 10 दिन सुबह से लेके शाम तक। वो तो खूब कमा लिया, थोड़ा सा कमा ले पुण्य। सोच लो, विचार कर लो, निर्णय कर लो। पुनः पुनः सानिध्य मिले नहीं मिले कोई ठिकाना नहीं। क्योंकि चतुर्मास तो पक्का पक्का तो कक्का 10 लक्षण, बस आगे तो फिर क्या ठिकाना। जाओ, समय हो गया है। समय की बात समय पे समझने के लिए कल पुनः समय पे नहीं आओगे ना बंगेला? आएंगे, आओगे तो पाओगे और सोओगे तो खोओगे। इसलिए समय पर समय की बात करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।